नमस्कार दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो भाइयों, यह जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ आपको, यह कहानी उन दिनों की है जब भारत में साइमन कमीशन आया ही था। सन 1928 को भारत में साइमन कमीशन आया था। उसके तुरंत बाद भारत में इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी संख्या में जन आंदोलन होने लगे थे कि साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। उसके विरोध में इतनी बड़ी तादाद में जन आंदोलन होने लगे थे और उस समय एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई कि उन दिनों हमारे जो वामपंथी नेता हैं लाला लाजपत राय जी, उनकी एक लाठीचार्ज में मृत्यु हो गई थी। जो यह लाठीचार्ज हुआ था, यह लाठीचार्ज एसपी जॉन स्कॉट ने करवाया था, जो ब्रिटिश सरकार के उस समय लाहौर में एसपी हुआ करते थे। तो यह लाठीचार्ज हुआ। इस लाठीचार्ज में जो अपने नेताजी हैं लाला लाजपत राय जी, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो हमारे बहुत बड़े क्रांतिवीर रहे हैं आजाद चंद्रशेखर और भगत सिंह जी। उन्होंने एक योजना बनाई कि हम जॉन स्कॉट को उसी के दफ्तर के सामने गोली मारेंगे। तो जब हमारे भगत सिंह जी और राजगुरु जब इस योजना को अंजाम देने के लिए गए, तो जो उसके दफ्तर के सामने जो जॉन स्कॉट का असिस्टेंट है, उन्हें वह दिखा पी सॉन्डर्स। तो पी सॉन्डर्स को उन्होंने धोखे से जॉन स्कॉट जानकर गोली मार दी, गोलियों की बरसात कर दी उस पर, वह दिखा जैसे ही। तो वे दोनों वहां से आजाद की मदद से तो बाहर निकल आए, वहां से भाग गए बचकर। पर अब हमारे जो आजाद जी हैं, उन्हें इस बात का पता था कि अब ब्रिटिश सरकार जो हमारे भगत सिंह जी हैं और राजगुरु जी हैं, उन्हें ये छोड़ेगी नहीं, पकड़ कर ही रहेगी। तो जब बम कांड की जो असेंबली बम कांड की योजना बनाई इन दोनों ने, आजाद और भगत सिंह ने, तो हमारे जो भगत सिंह जी हैं उनको हमारे जो आजाद चंद्रशेखर जी हैं वो बहुत बड़े क्रांतिवीर रहे और बहुत समय से क्रांतिकारी गतिविधियों में अपना योगदान दे रहे थे। तो उन्हें बहुत अनुभव था। तो उन्होंने उन्हें सलाह दी, हिदायत दी कि जब आप असेंबली में जाएं तो केवल बमों को ही ले जाएं और बमों का उपयोग और धमाका ऐसे करना है आपको जिससे किसी को नुकसान ना हो। इसके बावजूद भी हमारे जो भगत सिंह जी हैं वो ना केवल उस पिस्तौल को ले गए जिससे उन्होंने सॉन्डर्स पे गोलियां बरसाई थी, बल्कि उस पिस्तौल से असेंबली में 3 फायर भी कर दिए, जिसके तुरंत बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। असेंबली में जो असेंबली थी बम कांड हुआ था, उसमें हमारे भगत सिंह जी गए थे और बटुकेश्वर दत्त गए थे। तो इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। और जब खुशवंत सिंह के पिता सुभाष सिंह ने भगत सिंह जी की पहचान की, तो जो गोलियां सॉन्डर्स के शरीर से निकली थी और भगत सिंह जी की पिस्टल से निकली थी, उन दोनों का मिलान हुआ। तो भगत सिंह जी को ना केवल भगत सिंह जी को फांसी दी गई, बल्कि जो हमारे बटुकेश्वर दत्त जी थे उनके साथ उनको उम्र कैद की सजा दी गई। यह 2 चूक उनकी बहुत बड़ी भूल थी, ऐसा मानते हैं लोग। पर जो बहुत बड़े इतिहासकार हैं, उस आजादी के समय के इतिहासकार थे, लेखक थे, वो यह मानते थे कि यह 2 चूक उन्होंने जानबूझकर की थी, जिससे भारत में बहुत बड़े स्तर पर अपनी आजादी के लिए आंदोलन छिड़ जाए, लोगों का खून खौल जाए। ऐसे तो हमारे जो वीर भगत सिंह जी हैं, बटुकेश्वर दत्त जी थे, राजगुरु जी थे, सुखदेव जी थे, आजाद जी थे, तो वह ऐसे महान क्रांतिकारी थे कि वह अपनी जमीन के लिए, अपने देश के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी आजादी के लिए, अपनी भारत माता के लिए खुद जानबूझकर फांसी पर चढ़ गए। तो ऐसे वीर सपूत हुए हैं भारत में। आपको यह जानकारी, यह कहानी कैसी लगी, यह मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। अच्छी लगी तो अच्छी बताएं, बुरी लगी बुरी बताएं, पर बताएं जरूर। बताएं। और आप क्या जानना चाहते हैं आगे, आपको कैसे किस्से सुनना पसंद है, कैसी कहानियां सुनना पसंद है, आजादी के समय की किन किन कहानियों को जानने की आपकी रुचि है, ये सारी बातें मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं, जिससे मैं आपको अगली वीडियो में वही जानकारी दूं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।